नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बीएचयू में इस बार से यूजी कोर्सेज में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पिछले साल तक यूजी के जो भी कोर्सेज यहां पर थे वो यहां पर 3 साल के थे। बीएलएलबी को अगर मैं छोड़ दूंगा तो बीएलएलबी 5 साल का कोर्स होता था। इस बार से यूजी के सभी कोर्सेज यहां पर आपके 4 साल के होंगे। और हाँ, लेकिन बीएलएलबी आपका 5 साल का था, वो 5 साल का ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं यहां पर। अब ये जो चेंजेस, ये जो बदलाव हो रहे हैं, उसके पीछे जो रीजन है वो है आपके एनईपी 2020 का इंप्लीमेंटेशन। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो उसको इस बार से इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये जो आपकी नई शिक्षा नीति है वो इस बार से इंप्लीमेंट होगा। तो क्या क्या बदलाव होंगे और ये 4 साल का कोर्स किस तरीके से होने वाला है, ये सारी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको बीएचयू ने क्लियर नहीं किया है, लेकिन क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या बातें हैं, जितनी चीजें हैं अभी वो मैं यहां पर आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में तो आप ये समझ ही चुके होंगे कि अब आपका 4 साल का कोर्स होगा। आप यहां पे बी ऑनर्स करोगे, बीएससी ऑनर्स करोगे तो वो 4 साल का रहेगा। बीएलएलबी तो अभी भी 5 साल का ही रहने वाला है। अब ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने जैसे ये बताया कि 2024-25 के सेशन में हम लोग यहां पर जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो एनईपी है वो यहां पर हम लोग इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। अब सबसे पहली बात यहां पर क्या होगा कि आपके मेजर कोर्स और माइनर कोर्स दो बातें चलेंगी। अब मेजर कोर्स माइनर कोर्स क्या हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि आप बीए ऑनर्स कर रहे हो, मान लीजिए बीए ऑनर्स हिस्ट्री कर रहे हो, तो हिस्ट्री तो आपका एक ऑनर सब्जेक्ट हो गया। उसके अलावा 2 आपके पास और सब्जेक्ट होंगे, तो ये आपका मेजर हो गया कि जो आपके पास मेजर 3 सब्जेक्ट हैं। मान लीजिए आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है, तो ये तो 3 मेजर सब्जेक्ट हो गए आपके। इसके अलावा ये तो मेजर कोर्स हो गया, इसके अलावा आपके पास माइनर कोर्स भी होगा। माइनर कोर्स में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे वोकेशनल कोर्सेज, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज, वैल्यू एडेड कोर्सेज। ये बेसिकली ऐसा होगा कि आपका किसी पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है तो बहुत सारे कोर्सेज के ऑफर रहेंगे आपके पास, उसमें से आप पर्टिकुलर कुछ चूज करके अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटी को इनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो आपके मेजर के साथ वो यहां पर माइनर वाले कोर्सेज भी आपके रहेंगे। अब इसमें से कौन कौन सा बीएचयू ऑफर करने वाला है, आपको कैसे चूज करना होगा, क्या तरीका होगा, ये इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन इन्होंने यहां पर नहीं दिया। इन्होंने ये बात बोला है कि जब आप काउंसलिंग करोगे तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे प्रेफरेंस, मतलब आप जब काउंसलिंग करते हो तो उसमें प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरना होता है, तो वहां पर आप सिर्फ मेजर का प्रेफरेंस दोगे कि आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटिकल पढ़ना है, ये सब आप वहां पर अपने प्रेफरेंस में बताओगे। माइनर हम आपको बाद में चूज करवाएंगे, माइनर अभी आपको नहीं चूज करना है, ठीक है। अब ये तो पहली एक बेसिक सी बात हो गई। इसके बाद इन्होंने यहां पर जो बताया है वो मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने ये बोला कि बीएचयू 2 प्रकार से आप कोर्सेज यहां पर ऑफर करेगा। एक आपको यूजी ऑनर्स की डिग्री देगा और एक यहां पर जो है वो यहां पर यूजी ऑनर्स विथ रिसर्च की डिग्री आपको प्रोवाइड करेगा। यूजी ऑनर्स विथ रिसर्च। अब देखिए मैं आपको ये बताऊं, एनईपी का ये जो 4 साल का यूजी का प्रोग्राम यहां पे रखने का जो पीछे एम है, जो उद्देश्य है, वो रिसर्च ओरिएंटेड पढ़ाई कराने का उद्देश्य है कि जो है वो स्टूडेंट्स जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड हो और रिसर्च की तरफ ज्यादा फोकस करें। इसीलिए इन्होंने इस प्रकार से कोर्स को डिजाइन किया। अब देखो यहां पर बीएचयू में क्या है, बीएचयू में जैसे मैं आपको बताऊं 2 प्रकार की डिग्री होती है। एक नॉर्मल, जैसे आपने सुना होगा बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, ऐसे कई यूनिवर्सिटीज है जहां पर बीएससी ऑनर्स, बीए ऑनर्स की डिग्री प्रोवाइड की जाती है। जहां पर क्या होता है, बेसिकली जो ऑनर्स डिग्री होती है वो किसी एक सब्जेक्ट में ऑनर्स होगा और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस होगा। जैसे बीएचयू में ऑनर्स का क्या मतलब है, अभी तक जो रहा है उसमें ये रहा है कि बीएचयू में ऑनर्स में ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए मेरा केमिस्ट्री ऑनर्स है, तो बीएससी मैंने फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तो मेरे पास जो तीनों सब्जेक्ट हैं वो तीनों रहेंगे। लेकिन जो थर्ड ईयर हो जाएगा मेरा पहले और दूसरे साल तो तीनों सब्जेक्ट रहेंगे, लेकिन जो मेरा थर्ड ईयर होगा उसमें सिर्फ मेरे पास केमिस्ट्री होगा। मतलब जो मेरा ऑनर सब्जेक्ट होगा थर्ड ईयर में, लास्ट ईयर में, मैं सिर्फ उसी सब्जेक्ट को, अपने ऑनर्स सब्जेक्ट को ही यहां पर पढ़ रहा हूंगा। तो ये होता ऑनर्स का मतलब अभी तक, जब तक 3 साल का कोर्स था। अब ये जो 4 साल का कोर्स है, ऑब्वियसली ये उसी ऑनर्स सब्जेक्ट में ही आपको यहां पर रिसर्च ओरिएंटेड जो है वो पढ़ाई कराई जाएगी। लेकिन अभी तक जो है वो सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से चारों ईयर्स में कोर्सेज चलने वाले हैं, इसके बारे में कोई डिटेलिंग नहीं दी गई है। और अभी ऐसा है कि सिलेबस डिजाइन हो रहे
हैं, बाकी चीजें फाइनलाइज हो रही हैं, तो वो थोड़ा सा डिले पता चलेगा। अभी तो फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। अब यूजी ऑनर्स ये हो गया, यूजी ऑनर्स विथ रिसर्च। अब बात आएगी कि हमको कौन सा मिलेगा सर, हमको ये या ये मिलेगा, ऐसा नहीं है। इन्होंने ये बोला यूजी ऑनर्स विथ रिसर्च जो है वो सिर्फ 10% स्टूडेंट्स को ऑफर किया जाएगा जिनका सीजीपीए 7.5 से ऊपर होगा। मतलब आपका यहां पर सेमेस्टर में आप एग्जाम दोगे तो वहां पर आपका सीजीपीए बनता है, तो वो 7.5 सीजीपीए से ऊपर होगा, तभी यहां पर आपको यूजी ऑनर्स विथ रिसर्च का जो डिग्री होगी, मतलब इसके लिए आप यहां पर कंसीडर किए जाओगे और तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। बाकी ये तो आपका मिलेगा ही, आपका बीएचयू में एडमिशन हो गया तो यूजी ऑनर्स की डिग्री आपको यहां पर मिलेगी ही मिलेगी। इन्होंने ये बताया कि इनके जो है वो 4 साल के सभी कोर्सेज होंगे, 2 कोर्सेज को छोड़ के। एक जो वोकेशनल कोर्सेज हैं आपके, जो राजीव गांधी साउथ कैंपस में चलते हैं, जो कि डीडीयू कौशल केंद्र के अंतर्गत आएंगे, वो 3 साल के होंगे और बीएलएलबी 5 साल का होगा। बस ये 2 कोर्सेज अगर आप छोड़ दोगे तो सारे सारे कोर्सेज जो होंगे वो 4 साल के कोर्सेज होंगे। 4 साल और हर साल में 2 सेमेस्टर, मतलब टोटल 8 सेमेस्टर के यहां पर आपके कोर्सेज होंगे। इन्होंने ये बात यहां पर बोली है। अब इन्होंने एक बात यहां पर और भी मेंशन कर दूं मैं आपको। देखिए बात ऐसा है कि जैसे आप इन जनरल क्या करते हो, यूजी, पीजी और इसके बाद यहां पर जो आता है वो आपका यहां पर पीएचडी या रिसर्च की बातचीत जो हम लोग करते हैं। पहले यहां पर बीच में एक एमफिल भी आता था, उस एमफिल को इन्होंने यहां पर खत्म कर दिया, एमफिल की डिग्री ही खत्म हो चुकी है। अब देखो फायदा क्या होगा 4 साल करने से। 4 साल का अगर आपने यूजी किया तो आपको पीजी यहां पर 1 ही साल का करना है। अगर आपका यूजी 4 साल का होगा तो यहां पर पीजी आपका 1 ही साल का होगा। इन्होंने एक बात यह भी लिखा है कि आप यहां पर जो है वो एग्जिट भी ले सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है कि आप 4 साल ही पढ़ें। जैसे इन्होंने लिखा ऑल यूजी कोर्सेज विल बी 8 सेमेस्टर 4 इयर्स विथ एग्जिट ऑप्शन एज पर एनईपी नॉर्म्स। अब ये एग्जिट का क्या मतलब हुआ, मतलब ऐसा है कि आप चाहो तो पहले साल में ही कोर्स को छोड़ दिए, दूसरे साल पे छोड़ दिए, तीसरे पे छोड़ दिया, चौथे पे आपने पूरा कंप्लीट करके छोड़ा। तो ये होता है एग्जिट नॉर्म्स। जैसे इन्होंने बोला कि जो आपके एनईपी का एग्जिट नॉर्म्स है। अब एनईपी का जो नॉर्म्स है वो मैं आपको समझा दे रहा हूं, बीएचयू क्या करेगा इसमें वो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन एनईपी क्या बोलता है, एनईपी बोलता है कि अगर मान लीजिए कि आपने पहली साल में ही कोर्स को छोड़ दिया तो हम आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। अगर आपने यहां पर दूसरे साल में कोर्स को छोड़ा तो हम यहां पर आपको एक डिप्लोमा प्रोवाइड कर देंगे कि आपने इस कोर्स में, इस सब्जेक्ट में ये डिप्लोमा किया है। और अगर आपने यहां पर 3rd ईयर में छोड़ा तो हम यहां पर जो है वो आपको एक डिग्री प्रोवाइड करेंगे। और 4th ईयर में इन्होंने यहां पर बोला कि वो फिर आपको यहां पर ऑनर्स की या रिसर्च की डिग्री हम लोग यहां पर प्रोवाइड करेंगे। अब बीएचयू में नॉर्मल डिग्री तो दी नहीं जाती है, दी तो ऑनर्स की डिग्री ही जाती है। तो अब यहां पर एक कंफ्यूजन है कि क्या तीसरे साल में एग्जिट करने पे ऑनर्स की डिग्री मिलेगी या मुझे चारों साल कंप्लीट करने पर ही मुझे जो है यहां पर वो ऑनर्स की डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। अभी ये कंफ्यूजन में है और इसका कोई आंसर अभी तक नहीं है। हाँ, ये बाकी जो यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करें इन जनरल, जो एनईपी में बताया गया है वो तो एक जनरल सभी यूनिवर्सिटीज को लेके बताया गया है। तो उन्होंने बोला कि आपको हम नॉर्मल डिग्री दे देंगे 3 साल पे, बीए, बीएससी, बीकॉम की डिग्री, और अगर आपने 4 साल कंप्लीट किया तो हम बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, इस तरीके की डिग्री आपको प्रोवाइड करेंगे। रिसर्च मतलब बीए विथ रिसर्च, बीएससी विथ रिसर्च, उसकी डिग्री यहां पर प्रोवाइड की जाएगी 4 साल कंप्लीट करने पे। और ऐसा है कि रिसर्च वाली डिग्री जो होगी वो अदर यूनिवर्सिटीज में 75% की क्राइटेरिया लगाएगी कि आपका स्कोर अगर 75% से ऊपर रहेगा तब आपके सेमेस्टर्स में, आपके जो भी आप ग्रेजुएशन कर रहे होगे उसमें। तो अब यहां पर ये क्या है ना, ये वेरिएशंस हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अपने अपने वहां पर जो है वो कुछ कुछ चीजें होती हैं। तो इसीलिए ऐसा मैं जनरलाइज नहीं बता सकता हूं कि बीएचयू में भी यही होगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज यही हैं आपके। अगर एज पर एनईपी नॉर्म्स बोला जा रहा है तो मतलब तो यही बनता है आपका। अब यहां पर वही होगा कि अगर आप 3 साल का ही यूजी करोगे तब आपको यहां पर पीजी जो होगा वो यहां पर आपको 2 साल का करना होगा। अगर आपने यूजी 3 साल का ही किया तब आपको पीजी 2 साल का करना होगा। तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी दी जा रही है कि आप ये करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो, जबरदस्ती आपसे नहीं करवाया जाएगा।
अब यहां पर बस केवल एग्जिट में ही यही एक बात है कि बीएचयू ऑनर्स की डिग्री 4 साल कंप्लीट करने पर ही देगा या यहां पर ये 3 साल पे ही प्रोवाइड कर सकता है। और फिलहाल जैसा इन्होंने लिखा है कि इनके सारे कोर्सेज 4 साल के होंगे, 8 सेमेस्टर के होंगे, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि बीएचयू 4 साल पे ही आपको ऑनर्स की डिग्री देगा। ऑनर्स की मिलेगी या ऑनर्स विद रिसर्च मिलेगा, वो यहां पर कंडीशन पे डिपेंडेंट होंगी चीजें, ठीक है। तो क्लैरिटी तो अभी नहीं यहां पे कहा जा सकता है, ठीक। तो ये यहां पर चेंजेस होने वाले हैं। पहले ऐसे नहीं था, पहले सिर्फ 3 साल का कोर्स होता था, 6 सेमेस्टर होते थे और सभी में ये बातें थी। कुछ भी ऐसा नहीं था कि आपको ऑनर्स विथ रिसर्च या ऐसे कुछ भी चीजें जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती थी और 3 साल का यूजी, 2 साल का ही पीजी रहता था। इस बार से अब ऐसा होगा कि अगर 4 साल यूजी होगा तो 1 साल आपका यहां पर पीजी की डिग्री होगी यहां पर, और एमफिल जो है वो खत्म किया जा चुका है। अब वही बात है कि पीएचडी में आप जल्दी पहुंच जाओ, इस बात पे ये फोकस कर रहे होंगे, ठीक है। और बाकी जो बीएचयू में यूजी के कोर्सेज हैं वो यहां पर 4 प्रकार के कोर्सेज हैं। वो एक जनरल है, एक प्रोफेशनल है, एक वोकेशनल कोर्सेज और कुछ स्पेशल कोर्सेज हैं। जैसे मैं आपको जनरल मैं समझा देता हूं, एक बेसिक आइडिया दे देता हूं। जैसे बीए ऑनर्स आर्ट्स, बीए ऑनर्स सोशल साइंस है, आपका बीएससी ऑनर्स मैथ्स है, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी है, बीकॉम ऑनर्स है। ये सब क्या है, आपके जनरल कोर्सेज हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारे आपके जनरल कोर्सेज हैं। जो स्पेशल कोर्सेज हैं जैसे कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, आपका जैसे यहाँ पर स्पेशल कोर्स में यहाँ पर आएगा आपका जैसे ये क्या कहते हैं बीए एलएलबी ऑनर्स है, ये भी आपका एक स्पेशल कोर्स है। स्पेशल कोर्स की फीस ही ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे बीए एलएलबी की बीएचयू में फीस ज्यादा है, 60,000 के अराउंड यहाँ पर फीस है। वैसे ही बीएससी एग्रीकल्चर की फीस ज्यादा है, 8-10 हजार के अराउंड इसकी फीस होती है। और जबकि जो ये जनरल कोर्सेज हैं इनकी जो रेगुलर फीस होती है वो यहाँ पे कम होती है, वही 3,000 के अराउंड जो होती है इनकी फीस होती है। तो ये यहां पर ओवरऑल जो है वो एक सिस्टम है यहां पर फीस वाले से रिलेटेड। अब वहीं पर अगर हम बात करेंगे कि जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, अब प्रोफेशनल में जैसे कि म्यूजिक वाले कोर्सेज हो गए, विजुअल आर्ट्स वाले कोर्सेज हो गए। यहाँ पे प्रोफेशनल में ही आपके जैसे बीकॉम में ही 2 होते हैं, एक बीकॉम ऑनर्स होता है, एक बीकॉम ऑनर्स एफएमएम होता है। तो बीकॉम ऑनर्स एफएमएम जो होता है वो आपका प्रोफेशनल कोर्स है यहाँ पे। तो इस तरीके से कोर्स का डिवाइडेशन जो है वो यहाँ पर किया गया है और उस हिसाब से फीस जो होती है वो यहाँ पे वेरी करती है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो अगर हम नीचे चलेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा फीस का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है, कितनी सीट्स हैं, कितनी फीस है, वो सारी बातें यहां पर आपको दी गई हैं। कुछ फी का स्ट्रक्चर जो इन्होंने नीचे भी दिया है, जो इन्होंने लिखा है कि आप नीचे जाके देखें तो कुछ फीस का स्ट्रक्चर इन्होंने जो है वो यहां पर नीचे की तरफ भी दिया है। ये इस तरीके से भी इन्होंने यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सब हम लोग कभी किसी सेपरेट वीडियो में बातचीत कर लेंगे, किस तरीके से क्या कोर्सेज और क्या फीस हैं। तो फीस का हम लोग एक अलग वीडियो में आराम से इसको मैं देख के और समझा, मतलब आपको अच्छे से एक बार समझा और बता भी दूंगा, क्योंकि इसमें फिर मुझे 2 चीजें आपको बतानी होंगी कि रेगुलर सीट और एक पेड सीट के बारे में। जैसे पेड सीट को लेके मन में कंफ्यूजन चलता है कि जो फीस ज्यादा पे करेगा उसको यहाँ पर जो है वो सीट ऑफर की जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बेसिकली ऐसा होता है कि रेगुलर सीट और पेड सीट में डिफरेंस ये होता है, पेड सीट की फी जो होती है वो हाई होती है और पेड सीट को 2 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे क्या होता है कि आपके कोर्स में जितनी सीट्स होंगी उसका 15% एक्स्ट्रा सीट्स होती है पेड सीट की। जैसे अगर मान लीजिए किसी कोर्स में 100 सीट है तो 15 सीट पेड सीट की होगी। अब उसी 15 सीट में रिजर्वेशन भी लगेगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सारा रिजर्वेशन भी लगेगा। अब वहां पर 2 तरीके से इसको यूज करते हैं। एक तो एडमिशन पाने के लिए कि अब भाई आप खुद सोचो, आप ही एक स्टूडेंट हो तो अगर आपके पास रेगुलर और पेड सीट का ऑप्शन है तो आप रेगुलर सीट को प्रायोरिटाइज करोगे ना, कि रेगुलर सीट मिल जाए, फिर ना मिले तो पेड सीट मिले। यही सब चाहेंगे, कोई नहीं चाहता कि मुझे पेड सीट ही मिले, ज्यादा फीस कौन पे करना चाहेगा। तो लेकिन इसको 2 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। एक तो हो गया कि थोड़ा सा कम नंबर पे एडमिशन होगा पेड सीट में, एक तो ये फैक्टर आता है। दूसरा फैक्टर ये आता है कि कई बार होता है कि हम सब्जेक्ट अच्छा चाहते हैं इसलिए पेड सीट को हम लोग यहां पर प्रेफरेंस में रखते हैं, ठीक है। 2 तरीका होता है। तो पेड सीट की मदद से आप अच्छा सब्जेक्ट पा सकते हो, ये हो सकता है, और एडमिशन के पाने के चांसेस तो बढ़ते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा कि हाँ बहुत कम नंबर है तब भी आपका एडमिशन पेड सीट पे हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं आपको करूंगा, लेकिन कैसे करूंगा, मैं आपको यहां पर एग्जांपल लेके आऊंगा कि देखिए रेगुलर सीट की कट ऑफ इतनी थी, पेड सीट की कट ऑफ इतनी हुई, इस तरीके के मैं आपको यहां पर एग्जांपल दूंगा, ठीक है। तब आपको चीजें जो है वो समझ में आएंगी, क्या वेरिएशंस होते हैं कट ऑफ में, तब आपको चीजें यहां पर दिखेंगी,
ठीक है, चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग आगे फिर मिलेंगे और जैसे ही काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगी बीएचयू को, तो सारी डिटेल, सारी अपडेट्स आपको यहां पर दी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।